गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कल बताया था कि इंडिफरेंस करो एनालिसिस, इसकी इंडिफरेंस करो एनालिसिस क्या होता है? तटस्थ वक्र विश्लेषण, मान का तटस्थ वक्र विश्लेषण कर रहे हैं। तटस्थ वक्र की सहायता से मान का विश्लेषण कर रहे हैं। तो एक तटस्थ वक्र, जैसा इसका बताया था कि इसकी स्थापना सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग प्रोफेसर एशवर्थ ने किया। इसके बाद प्रोफेसर फिशर, प्रोफेसर प्रेटो, प्रोफेसर एली इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने इसका प्रयोग किया। इसके बाद प्रोफेसर जे.आर. हिक्स और आर.जे.डी. एलन ने इसको अधिक वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया। तो इसकी डेफिनेशन अब हम करेंगे। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? तटस्थ वक्र, एक तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। अर्थात मान लीजिए वस्तु x, इस पे वस्तु x है, इस y एक्सिस के ऊपर वस्तु y है, ये वस्तु x है, OX x एक्सिस के ऊपर वस्तु x और OY एक्सिस के ऊपर वस्तु y को लिया गया है। तो ये विभिन्न बिंदु हैं, ये विभिन्न बिंदु हैं। इन विभिन्न बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो एक कर्व बनता है, ये कर्व बनता है। ये कर्व बिंदुओं से मिलकर ही बना हुआ है। ये कर्व जो है, इस सभी बिंदुओं को, सारे बिंदुओं को मिला दें तो एक कर्व बन जाएगा। तो इस कर्व के ऊपर स्थित जो भी बिंदु हैं, एक तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के x और y वस्तु के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। इसलिए इसको समसंतुष्टि वक्र भी कहते हैं, उदासीनता वक्र भी कहते हैं, क्योंकि उपभोक्ता को समान संतुष्टि सभी बिंदुओं पे मिलेगी। तो वो कौन से संयोग का चयन करे? इसमें उदासीन होता है, उसमें कम नहीं या ज्यादा नहीं मिलेगी, समान मिलेगी। सभी बिंदुओं के ऊपर उपभोक्ता को दोनों वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि का स्तर जो है वो समान रहेगा। इसलिए उपभोक्ता इस संबंध में उदासीन भी होता है, इसलिए इसको उदासीनता वक्र भी कहते हैं, समान संतुष्टि वक्र भी कहते हैं, इसको तटस्थ वक्र भी कहते हैं, क्योंकि उपभोक्ता संतुष्टि, दो वस्तुओं से प्राप्त जो संतुष्टि मिलेगी उसके संदर्भ में तटस्थ हो जाएगा उपभोक्ता कि कौन से संयोग का चयन करे, कौन से संयोग का चयन करे। मान लीजिए इन बिंदुओं में ए बिंदु है, बी बिंदु है, सी बिंदु है, डी बिंदु है, ई बिंदु है, एफ बिंदु है। इनको अगर मिलाते चले, इनको अगर मिला दिया तो ये हो गया ए बी सी डी ई एफ। तो ए कॉम्बिनेशन का चयन करें, बी संयोग को चुने, सी संयोग को चुने, डी को चुने, ई को चुने या एक्स को चुने। इस संदर्भ में उपभोक्ता उदासीन हो जाता है, क्योंकि सभी जो कॉम्बिनेशन है, सभी संयोग जो है उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसलिए उसको समसंतुष्टि वक्र भी कहते हैं, समान संतुष्टि वक्र भी कहते हैं। इसको तटस्थ वक्र भी कहा जाता है, क्योंकि उपभोक्ता संतुष्टि के संदर्भ में जो दोनों वस्तुओं से मिलती है उसमें तटस्थ हो जाता है। इसको उदासीनता वक्र भी कहते हैं, क्योंकि उपभोक्ता उदासीन हो जाता है कि कौन से संयोग का चयन करे, कौन से संयोग का चयन नहीं करे, क्योंकि सभी संयोगों से प्राप्त संतुष्टि का स्तर बराबर होता है। तो ये हुई डेफिनेशन। डिफरेंस करो, उदासीनता वक्र, तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं से प्राप्त उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिले। तो इसको तालिका बनाएंगे। सबसे पहले इसकी व्याख्या करने के लिए तालिका हुई कॉम्बिनेशन, ये तालिका एक होगी, तालिका एक है, ये तालिका दो, तालिका तीन, सो एंड सो। तो इसमें जैसे कॉम्बिनेशन हुआ ए बी सी डी, चार कॉम्बिनेशन बनते हैं। वस्तु ए की कमोडिटी ए से प्राप्त यूटिलिटी 2, 3, 4, 5, वस्तु बी से प्राप्त 14, 10, 7, 5। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर हमने कमोडिटी ए को लिया है और वाई एक्सिस के ऊपर हमने कमोडिटी बी को लिया है। तो दो वस्तु एक्स की और 14 इकाइयां, 2 इकाई वस्तु ए की और 14 इकाइयां वस्तु बी की। तो बिंदु ए आ गया, इसको मिला दें तो ये कॉम्बिनेशन ए आ गया। दूसरी 3 इकाई वस्तु ए की और 10 इकाइयां वस्तु बी की, ये बिंदु बी आ गया। इसको अगर मिला दें तो ये बिंदु बी आ गया।
और 4 इकाइयां वस्तु सी की, 7 इकाइयां वस्तु 4 इकाइयां वस्तु ए की और 5 इकाइयां 7 इकाइयां वस्तु बी की। तो ये 4 इकाइयां ए और 7 इकाइयां वस्तु बी बिंदु सी, और इसी तरह से 5 इकाइयां इसकी और 5 इकाइयां इसकी बिंदु डी। सभी बिंदुओं को अगर मिला दें तो हमें तटस्था वक्र प्राप्त हो जाएगा। ये तटस्था वक्र कैसे प्राप्त किया? तालिका बनाई, वस्तु ए से प्राप्त यूटिलिटी, वस्तु बी से प्राप्त यूटिलिटी, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने वस्तु बी को और एक्स एक्सिस के ऊपर वस्तु ए को लिया है। तो वस्तु ए से प्राप्त उपयोगिता 2 3 4 5 6, वस्तु बी से प्राप्त इकाइयां 1 2 3 4 5 6 7, ये 15 तक है। ये कॉम्बिनेशन ए बी सी डी इत्यादि को अगर हम मिला दें तो हमें इंडिफरेंस कर्व प्राप्त होगा। इन सभी बिंदुओं के ऊपर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलेगी, इसलिए इसको समान संतुष्टि वक्र भी कहते हैं। दूसरा, इसी तरह से कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई इत्यादि लिया। ये कमोडिटी ए से 1 2 3 4 5 16 12 9 7 6, तो ये हमने बिंदु प्राप्त कर लिए। 1 से 2 से 3 से, ये बिंदु अलग अलग बिंदु आए हैं, तो इन सभी बिंदुओं को मिला दें तो हमें इंडिफरेंस कर्व प्राप्त होता है। तो इसमें सभी बिंदु समान संतुष्टि देने वाले उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाले सभी बिंदु हैं, इसलिए इसको समान संतुष्टि वक्र भी कहते हैं। उपभोक्ता कौन से बिंदु का चयन करे इस संबंध में उदासीन हो जाता है, क्योंकि संतुष्टि सबसे समान मिल रही है, इसको इसलिए उदासीनता वक्र भी कहते हैं। संतुष्टि के संदर्भ में उपभोक्ता तटस्थ हो जाता है कि कौन से संयोग का चयन करे, इसलिए इसको तटस्थता वक्र भी कहते हैं। ये तटस्थता वक्र तटस्थता तालिका की सहायता से तटस्थता डायग्राम हम प्राप्त कर सकते हैं, तटस्थता वक्र को हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, मान लीजिए ये है एक और IC1 IC2, इंडिफरेंस कर्व नंबर 1, इंडिफरेंस कर्व नंबर 2, ये इससे ज्यादा संतुष्टि देगा। संतुष्टि का स्तर ऊंचा तटस्थता वक्र IC के अपेक्षा IC1 के ऊपर अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी उपभोक्ता को, IC2 के ऊपर और अधिक। दोनों वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता IC2 के ऊपर और ज्यादा होगी। IC1 के ऊपर कम, IC के ऊपर कम, IC1 के ऊपर उससे ज्यादा, IC2 के ऊपर उससे ज्यादा। इस तरह से तटस्थता वक्र के जो है विभिन्न तटस्थता वक्रों से प्राप्त उपयोगिता को प्राप्त कर सकते हैं। ऊंचा तटस्थता वक्र ज्यादा उपयोगिता को प्रदर्शित करेगा। तो ये हुआ इस संबंध में दो, जैसे उपभोक्ता संतुष्टि के आधार पर अपने कर्म चुनता है, कॉम्बिनेशन संतुष्टि के आधार पर अपना जो है अधिमान को व्यक्त करता है कि कौन से संयोग का चयन करे, वो संतुष्टि के आधार पर यह तय करता है। दूसरा, उपभोक्ता के व्यवहार में जो है वो कंसिस्टेंसी होती है, संगत व्यवहार होता है उपभोक्ता का। उपभोक्ता व्यवहार संगत का मतलब है यदि वो कॉम्बिनेशन को चुनेगा तो ए कॉम्बिनेशन उसकी पसंद है, मान लीजिए को, तो वो बी कॉम्बिनेशन को पसंद नहीं करेगा। तो कंसिस्टेंस उपभोक्ता का व्यवहार होता है, उपभोक्ता के व्यवहार में कंसिस्टेंसी होती है। यदि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, देन ए बड़ा होगा सी से, स्वाभाविक है। तो ये उपभोक्ता के व्यवहार में कंसिस्टेंसी होती है। तो ये हमने इंडिफरेंस कर्व बताया, इंडिफरेंस कर्व की परिभाषा बताई, इंडिफरेंस कर्व की तालिका से दोनों वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता संतुष्टि के स्तर को बताया। उपभोक्ता कौन से संयोग का चयन करेगा, किसी भी संयोग का चयन उपभोक्ता कर सकता है, क्योंकि सभी संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। संतुष्टि के संदर्भ में वो तटस्थ हो जाता है। तो इस तालिका 2 की सहायता से भी हमने बताया विभिन्न प्रकार के संयोग, अगर इन संयोगों को मिला दें तो हमें इंडिफरेंस कर्व प्राप्त हो जाएगा। कौन से संयोग का चयन करेगा, किसी भी संयोग का उपभोक्ता चयन कर सकता है, क्योंकि ये समान संतुष्टि देते हैं। इसको समान संतुष्टि वक्र भी कहते हैं, इसको तटस्थता वक्र भी कहते हैं, इसको अंतिमान वक्र भी कहते हैं। हमने ये अलग अलग इसकी परिभाषा बताई और ये इसकी व्याख्या है। बाकी कल बताएंगे। थैंक यू।